नमस्कार दोस्तों। भारत पाक विभाजन की एक सबसे बड़ी विभीषिका भी है और आप ये कह सकते हैं मधुर स्मृति भी है कि जो भी उस काल के साहित्यकार थे या कलाकार थे या संगीतकार थे, अपने नाम के साथ जुड़ा हुआ विभाजन पूर्व का कोई भी नाम काट नहीं पाए। उन्हें ये पसंद ही नहीं आया। यद्यपि ऐसा नहीं है कि वो काट नहीं सकते थे, लेकिन उनको लगता था कि जैसे जीवन एक अधूरा हो जाएगा। और यही स्थिति फ़िक्र तौंसवी साहब के साथ रही। वो तौंसा उनके नाम से ऐसा चिपका कि अब 47 के बाद 48 के बाद वो ना तो कभी तौंसा जा पाए, ना उसका ज़िक्र कभी ख्वाबो ख़याल में किसी और के आया। लेकिन फ़िक्र साहब के नाम के साथ जो फ़िक्र तौंसवी जुड़ा, वो नाम से अलग नहीं हो पाया। और ये स्थिति मित्रों मेहदी हसन की थी, आज जिनको हम याद कर रहे हैं इसलिए कि जन्मदिन का मसला है। जन्मदिन हुआ था और इसमें तो कोई शक नहीं है कि उस बंदे का जो कृतित्व है और जो प्रस्तुतिकरण है वो अद्भुत है। और पूरी दुनिया में, लगभग पूरे विश्व में उनको बड़े गहरे प्यार और अपनत्व के साथ याद किया जाता है। अब मेहदी हसन लाख चाहते हुए भी लोकप्रियता के बुलंद शिखरों को छूने के बाद भी वह राजस्थान के लूणा गांव से मुक्त नहीं हो पाए। संयोगवश आज मेरे साथ रिकॉर्डिंग के समय एक कलाकार और भी हैं जिन्होंने उनके उस गांव में जाकर एक फ़िल्म भी बनाई थी, उसका ज़िक्र फिर कभी। और आज सिर्फ इतना ही कि लूणा गांव जो है ये राजस्थान का झुंझुनू ज़िले का एक गांव था, झुंझुनू ज़िले में था। और ये नाम आज भी ना तो अपने उस बेटे को भूला और ना ही वह बेटा अपने इस जन्म स्थान की मिट्टी की सोंधी गंध को जहन से निकाल पाया। और मित्रों ये निकलती नहीं है। अगर आप कहें ना स्मृतियों की गंध कहीं भी थोड़ी बहुत भी मस्तिष्क से गायब हो जाए, दिल की धड़कनों से इधर उधर हो जाए, ये मुमकिन नहीं होता। और ये मुमकिन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उनसे मेरी मुलाकात, मुझे सौभाग्य मिला उनसे मुलाकात का, तो सरसरी तौर पे उन्होंने पूछ लिया कि तुमने तो बताया कि तुम्हारी पैदाइश पाकिस्तान की है। मैंने कहा जी, मैं पाकपटन शरीफ में ही पैदा हुआ था। तो उन्होंने बड़े चाव से ऐसे हाथ ऊपर करके जैसे कोई दुआ की ज़हमत उठाता है दुआ करने की, तो उन्होंने इस बात का बड़ा ही एहतराम किया। लेकिन उन्होंने कहा तुम हो कहाँ के, आजकल कहाँ हो? तो मैंने बताया कि आजकल मैं अबोहर फाजिल का। तो फाजिल का सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। श्रीमान जी तो दीवाने हो गए। मैं कहा क्या हुआ? आपका तो फाजिल का से कोई संबंध नहीं है, जहाँ तक मैं आपकी जो बायोग्राफ़ी है आपकी या बायो हिस्ट्री है या उसका जो खाका है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, फाजिल के साथ तो आपका संबंध कोई जुड़ता नहीं। जन्म आपका हुआ लूणा में, ज़िंदगी कटी या तो लाहौर में या फिर अपने गांव में, वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में, दीगर शहरों में, कराची में बहुत देर आपने काटी। और लाहौर में तो खैर आपकी उम्र का एक अहम हिस्सा भी था, लेकिन फाजिल का कहाँ से आ गया? उन्होंने कहा मैं तुम्हें बता दूं कि फाजिल का वो शहर है जहाँ पहली बार गीत की दुनिया में, गायकी की दुनिया में मुझे मंच नसीब हुआ था। और मैं कैसे भूल जाऊं कि वह मंच जिसको बाकायदा परंपरागत तरीके से नमन करता हुआ मैं उस पर चढ़ा था, तो उस वक्त मेरे मन में क्या क्या बलबले थे कि आज मैंने उस वक्त अपने खुदा से यही मांगा था कि इस मंच पर चढ़ तो गया हूँ, लेकिन मेरी लाज रखना, मेरी इज़्ज़त रख लेना, मेरी आबरू रख लेना, ऐसा ना हो कि मैं संगीत की दुनिया में और गायकी की दुनिया में अपना कोई भी नाम इसलिए ना बना सकूं कि मैंने इब्तदा जो है फाजिलका से की थी। और मुझे उसी वक्त लगा था कि फाजिलका ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है। और उसमें उस वक्त वो ख़ुद याद करते थे कि मुझे याद है कि उस वक्त
मंच पर जो लोग थे उनमें कंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब भी थे, उनके भाई भी थे कंवर राजेंद्र सिंह बेदी। और कंवर राजेंद्र सिंह बेदी साहब को तो मैं इसलिए जानता था कि वो भी तुम्हारे शहर पाकपटन में मार्केट कमेटी के सदर भी रह चुके थे, और इनका इस परिवार का वहाँ भी अदबी दुनिया में, फ़न की दुनिया में, कला की दुनिया में एक बहुत बड़ा स्थान था, बहुत इनको अहमियत दी जाती थी। और वहाँ पर फ़ाज़िलका में मुझे पहली बार मौका मिला, मैंने कार्यक्रम अपना वहाँ पर दिया, और उसके बाद मैंने रुक कर नहीं देखा, कभी पीछे देखने की नौबत ही नहीं आई। मेरे मन में, मेरे जहन में फ़ाज़िलका के खेतों से शाम के वक्त लौटते हुए पशुओं की जो घंटियाँ थी वो आज भी गूंजती हैं। और मैं महानगरों में ज़िंदगी काटने के बावजूद कभी उन नुकरई घंटियों की आवाज़ भूल ही नहीं पाता। और अक्सर कई बार मुझे लगता है कि कितनी म्यूज़िकल थी पशुओं के गले में बंधी हुई वो घंटियाँ, जो कहीं भी रिदम से बाहर नहीं जाती थी। कहीं ऐसा नहीं था कि ये घंटियों की आवाज़ या घंटियों का जो बजना है कहीं बेसुरा हो जाए, ये कभी नहीं हुआ था। और ये कुदरत की देन मानिए, अज़ीज़ की कुदरत की देन ही मैं इसे मानता हूँ कि ये चीज़ कितनी सहज है। अब उन्हें किसने रियाज़ करवाया होगा पशुओं को, या उन घंटियों को तो रियाज़ का मौका ही नहीं किसी ने दिया होगा, लेकिन सब कुछ एक नपे तुले स्वर में चलता रहा। और इसलिए मुझे फ़ख्र है फ़ाज़िलका पर भी, लूणा पर भी, जहाँ मैंने पहली बार ज़िंदगी में आँख खोली, और अब भी ख्वाबों में भी वहाँ चला जाता हूँ। और मैं भारत पाक विभाजन के बाद भी वहाँ गया हूँ, और मुझे कभी कभी लगता है कि वो ज़िंदगी का एक सबसे हसीन हिस्सा था वो गांव, और सबसे हसीन मरहला था फ़ाज़िलका का, जहाँ मुझे पहली बार अपनी आवाज़ को गुंजाने का अवसर मिला था। शुक्रिया।